Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लासेस। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है द मिस्ट्री ऑफ द एंड। आइए इसका ज़रा रहस्य समझते हैं। ये जो हमारी जो सभ्यता थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसका रहस्य समझते हैं। ये कैसे लुप्त हो गई, ये कैसे ख़त्म हो गई, कैसे इरेज हो गई हमारे इस पृथ्वी से। और कुछ ही इसके एविडेंसेस मिले हैं जो कि हमने चैप्टर में पढ़े हैं। इसकी साइट्स हमने पढ़ी थी। आइए इसके कारण जानते हैं, रीजंस जानते हैं, आखिर ये सभ्यता क्यों ख़त्म हो गई। स्टूडेंट्स, पहले हम शॉर्ट नोट्स में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम बुक को रीड आउट करेंगे। ज़रा ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स। आइए, ये सभ्यता कैसे ख़त्म हुई, इसका सबसे पहला रीज़न, आज से करीब 3900 ईयर्स पहले बहुत सारे चेंजेस देखने को आए। यानी कि आज से करीब 4500 साल पहले तो हमारी इस सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी। और आइए देखते ही देखते ये करीब देखा जाए 600-700 सालों में इसकी कैसे ख़त्म हो गई है, कैसे पृथ्वी से मिट गई है। तो सबसे पहला कारण है सिटीज़ डिक्लाइन। शहर जो थे ये अपने आप में ही, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन जो था, सिस्टम जो था, काम करने का तरीका, वो सारा ख़त्म होते जा रहा था। वो कंट्रोल नहीं था जो पहले था। सिटीज़ में कोई डेवलपमेंट नहीं देखने को मिल रहा था। सेकंड, रॉ मटेरियल्स नॉट बॉट। रॉ मटेरियल्स जो कि हर्डर्स, फार्मर्स, जिनको रूलर्स लंबे डिस्टेंस प्लेसेस पर भेज दिया करते थे, वहाँ से रॉ मटेरियल नहीं ला पाते थे। गार्बेज पिलिंग ऑन स्ट्रीट्स। गार्बेज जो थे वो लोग सड़कों पर फेंक दिया करते थे। मतलब अब जो पहले साफ़ सफाई वाला जो रूल जो था, पहले सिस्टम जो लागू होता था, वो अब धीरे धीरे ख़त्म होने लग गया। और ब्रेक डाउन ऑफ ड्रेनेज लाइंस। ड्रेनेज जो लाइंस हैं उन सभी का टूट गया है, सिस्टम पूरा ख़राब हो गया है। ये ब्रेक डाउन ऑफ ड्रेनेज लाइन है। गार्बेज जो था वो स्ट्रीट्स पर फेंक दिया गया, रॉ मटेरियल को नहीं लाया गया। अब लोगों में ये हो गया कि अब कौन लाए, बिल्कुल रेयर ही जाते थे लोग जो कि रॉ मटेरियल लाते थे दूर जगह पर जाके। तो लोग भी जाने वाले कम हो गए। जाहिर सी बात है कि लोगों ने रॉ मटेरियल लाना बंद कर दिया एक तरह से। नेक्स्ट है हाउसेस डिज़ाइंस चेंज। घरों की डिज़ाइन अब चेंज होने लग गई है। अब मन मुताबिक लोग बनाने लग गए। पहले रूलर्स का फॉलो किया जाता था कि किस तरह से हमें कंस्ट्रक्शन करना है घर का। अब अपने आप ही लोगों ने उनके डिज़ाइंस जो थे वो चेंज कर दिए। आइए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा बुक से रीड आउट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें पहले दे रखा है अराउंड 3900 ईयर्स अगो वी फाइंड द बिगिनिंग ऑफ मेजर चेंज। आज से करीब 4000 साल पहले की बात है। हमने बहुत सारे चेंजेस देखे। अब वो किस तरह से चेंजेस हैं जो हमने चार्ट में पढ़े थे, उसी को ही हम देखते हैं। पीपल स्टॉप लिविंग इन मैनी ऑफ द सिटीज़। लोग अब शहरों में रहना बंद कर दिया लोगों ने। अब क्या है कि अब उन्होंने दूसरी जगह देखना स्टार्ट कर लिया। लोग माइग्रेट होने लग गए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने लग गए। चाहे वो किस तरह का भी रास्ता हो, चाहे वो लैंड के रास्ते से जाएं या फिर वाटर के रास्ते से, लोगों ने अब दूसरे जगह पर रहकर रहने लगे। आइए स्टूडेंट देखते हैं वो किस तरह से जाते थे। इस पिक्चर से हमें पता चल रहा है कि लोगों ने अपना दूसरी जगह अपना ठिकाना ढूंढ लिया है और अपने रास्ते चेंज कर दिए हैं। जहाँ पे वो पहले रहते थे अब नहीं रहने लगे। अब वो मूव कर रहे हैं दूसरे प्लेसेस पर, और वो इसी वजह से सिटीज़ का डिक्लाइन होने का यही सबसे बड़ा रीज़न था। लोग माइग्रेट करना स्टार्ट हो गए।
सेकंड, राइटिंग सील्स एंड वेट्स वर नो लॉन्गर यूज्ड। अब सील बनाने का काम भी ख़त्म ही हो गया था, सभ्यता ही हमारी ख़त्म हो रही है, सिविलाइजेशन। तो जाहिर सी बात है लोगों में कम इंटरेस्ट होने लगा, लोगों ने अपनी सील्स बनाने का काम कर दिया, कम कर दिया था। और जो स्टोन्स के जो वेट्स का जो इस्तेमाल करते थे वो भी इन्होंने बंद कर दिए। वो कौन कौन से सील्स थे और कौन कौन से स्टोन वेट्स थे, आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे स्टोन के वेट्स इस्तेमाल किए जाते थे। इन्हीं स्टोन के कैसे यूज़ किया जाता था, एज अ यही वो स्टोन्स थे जिनको मेज़रमेंट की तरह यूज़ किया जाता था, वेट्स की तरह। तो उनको कैसे यूज़ किया जाता था, स्टोन वेट्स। और जिनको कैसे यूज़ किया जाता था, मेज़रमेंट के लिए। चीज़ों को नापने के लिए, मेज़र करने के लिए किया जाता था। मगर अब जैसे हमारी सिविलाइजेशन ख़त्म होने लगी तो इन स्टोन का जो मेज़रमेंट था वो भी ख़त्म हो गया। ये स्टोन का मेज़रमेंट अब नहीं यूज़ होने लगा। सबसे बड़ा ये भी कारण था। इंसानों के द्वारा पहले जो ये सील्स बनाई जाती थी, इनका भी काम, इनको बनाने का काम सबका बंद हो गया। अब आज के टाइम पर देखी जाए, जब सभ्यता हमारी ख़त्म होने को आ रही थी, सिविलाइजेशन, तो हमारी जो है वो बंद होने लगी। तो ये हमारी क्या थी, सील्स थी। सील का जो काम था, सील मेकिंग, वो काम हमारा बंद हो गया। तो सील बनाने का भी काम हमारा बंद हो गया, तो लोगों का इंटरेस्ट भी ख़त्म हो गया सील बनाने का। आइए और कौन से रीज़न्स थे देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सील का काम भी बंद हो गया, लोग रहना बंद हो गए, और अब जो हैं रॉ मटेरियल जो था, रॉ मटेरियल वो लोग जो डिस्टेंस प्लेसेस पर जाते थे वो रेयर हो गया। यानी कि लोगों ने अब रॉ मटेरियल लाना बंद कर दिया। बहुत ही कम पॉपुलेशन हो गई थी जो लोग रॉ मटेरियल दूर जगहों से लाते थे। आइए वो जगह देखते हैं मैप में कैसा रॉ मटेरियल लाया जाता था। अब ये रॉ मटेरियल दे रखा है। लोग पहले क्या लाते थे, टिन लाते थे अपने साथ में, टिन। उसके बाद क्या लोगों ने स्टार्ट किया, टिन के ही साथ साथ लोग कॉपर भी लाते थे, गोल्ड, सिल्वर, लैपिस लैजुली जो कि एक बहुमूल्य रत्न था, प्रीशियस स्टोन्स, जैस्पर, ये सारे बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के प्रीशियस स्टोन्स दे रखे हैं जो हमारे, क्योंकि हमारी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी वो इस एरिया में चल रही थी। तो लोग जो थे यहाँ से अफ़गानिस्तान जाते थे, ईरान इराक जाते थे, और हुआ तो इस समुद्र के किनारे से ओमान जाते थे, क्योंकि अरब यूनाइटेड एमिरेट्स ऑफ अरब देश पड़ता था, सऊदी अरब वगैरह, उसके पास ओमान देश जो मैंने बताया था।
तो इन प्लेसेस पर लोगों का अब जाना कम हो गया। तो ये भी सबसे बड़ा रीज़न था, रॉ मटेरियल। जो लाया जाता था दूर प्लेसेस से, जो कि लोग जाते थे दूर प्लेसेस पर, वो भी लाना हमारा बंद हो गया। लोग बहुत दूर तक ट्रैवल किया करते थे। देखिए हमारा इंडिया, पाकिस्तान, पंजाब, ये सब यहाँ पे, और लोग इतना दूर दूर जाते थे। उनके रूरल्स जो राजा जो थे उनको भेज दिया करते थे रॉ मटेरियल लाने के लिए। तो वो भी अब रेयर हो गया। अब बहुत ही कम लोग जाते हैं रॉ मटेरियल लाने, चाहे वो किसी तरह का भी रॉ मटेरियल लाते थे। वो सारा रॉ मटेरियल अब रेयर होने लग गया। चांसेस जो थे उसके वो कम हो गए रॉ मटेरियल लाने के। जिस तरह का भी रॉ मटेरियल ने प्राप्त होता था, चाहे वो फार्मिंग के पर्पस से लाएं, चाहे वो मार्केटिंग के पर्पस से लाएं, वो सारा रॉ मटेरियल अब लाना कम हो गया। तो लोगों का जो रॉ मटेरियल थे वो लाने रेयर हो गए। लोग अब कम जाने लगे। ये इंसान जो है अब इसने जाना कम कर दिया रॉ मटेरियल को लाने के लिए। In Mohenjo-daro, we find that garbage piled up on the streets. The drainage system broke down. आइए ज़रा देखते हैं। गार्बेज जो थे, कचरा, सभी लोगों में गंदगी का अभाव आ गया था। तो साफ़ सफाई कोई रखना नहीं चाहता था। तो उन लोगों ने कचरा सड़कों पे फेंकना स्टार्ट कर दिया, गलियों में फेंकना स्टार्ट कर दिया। और ड्रेनेज सिस्टम जो था वो सब बेकार हो गया, टूट गया। अब वो ड्रेनेज सिस्टम जो था वो कोई भी फॉलो नहीं किया जाता था। देखिए लोग कैसे कचरा फेंकते थे रोड्स पर उस टाइम पर। ये भी माना जाता है कि लोगों ने अपनी, कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं कि इसका ये भी मेन कारण था, मेन रीज़न था सिविलाइजेशन ख़त्म होने का, कि कचरा जो था, ये आपको कचरा दिखाई दे रहा है, ये लोग जो थे फेंक दिया करते थे सड़कों से। यहाँ से लोग फेंक दिया करते थे गार्बेज को। तो ये भी हमारा साफ़ सफाई वाला की बात नहीं रही। साफ़ सफाई का उस ज़माने में कोई अभाव नहीं था, सारी गंदगी थी, लोग यहीं से ट्रैवल करते जा रहे थे। तो लोगों ने उस टाइम पर भी साफ़ सफाई करने का अभाव बेकार कर दिया, नष्ट हो गया। अब किसी के दिमाग में ये आता ही नहीं है कि हमें साफ़ सफाई भी रखनी है भाई। तो इस तरह से ये सिविलाइजेशन होने का सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न था। शहर का जो ड्रेनेज सिस्टम था ये सब टूट गया। अब सारे ड्रेन, जो नालियों का कचरा रहता था, वो सब बहने लग गया, रोडों पे आ गया। तो इस तरह से लोगों को माइग्रेट करना पड़ा, क्योंकि लोग गंदगी में नहीं रह सकते। तो ये सारा कचरा ड्रेनेज सिस्टम जो था सारा ख़त्म हो गया। ये सभी लीकेज होने लग गए इन सभी पाइप्स में, क्योंकि शहर का ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज़रूरी है, जब ही हमारा सिटी चलता है। अब वही नहीं रहेगा तो क्या फ़ायदा। तो ड्रेनेज सिस्टम सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रीज़न था हड़प्पन सिविलाइजेशन का ख़त्म होने का। वो फॉलो नहीं हुआ।
ये इनसे पता चलता है कि शहर का ड्रेनेज सिस्टम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई, जिसके वजह से लीकेज होने लगी। ये सभी पाइप्स जो थे सब लीकेज कर गए, इन सारा सिस्टम ख़त्म हो गया। तो मेन सिस्टम जो था वो हमारा लीकेज जो हुई थी वो हमारे ड्रेनेज सिस्टम में हुई थी। And new, less impressive houses were built ever over the streets. अब लोगों ने अपने हाउस के डिज़ाइंस चेंज कर लिए और उन रूल्स को नहीं फॉलो किया जाता था जो कि राजा के द्वारा उन हाउसेस को बनवाए जाते थे, क्योंकि वो राजा के रूलर्स की देख रेख में उनका कंस्ट्रक्शन कराया जाता था। उनकी प्लानिंग से ही बिल्डिंग्स बनाई जाती थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में। अब वो सब ख़त्म हो गया, तो अब लोग जो थे अपने मन मुताबिक डिज़ाइंस बनवाने लगे, और वो गलियों में जो कि लेस इम्प्रेसिव थे, देखने में अच्छे नहीं लगे। तो लोगों ने अब कह सकते हैं कि राजा की अब बात नहीं मानी जाने लगी। जो रूल्स जो दिए जाते थे कंस्ट्रक्शन के लिए अब वो नहीं फॉलो किए जाने लगे, तो लोगों ने अपने मन मुताबिक अपने हिसाब से हाउसेस बनाने लगे। आइए ज़रा देखते हैं वो किस तरह से लोग बनाते थे। ये देखिए स्टूडेंट्स, इनसे पता चलता है कि अब हाउसेस का कोई भी प्रॉपर कंस्ट्रक्शन नहीं था, तो डिज़ाइंस जो थे हाउस के डिज़ाइंस क्या हुए, अब चेंज हो गए। लोग अपने मुताबिक घर बनवाने लगे। स्टूडेंट्स, अब सवाल ये उठता है कि हुआ क्यों। डिफरेंट स्कॉलर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस। बहुत सारे हिस्टोरियंस, इतिहासकारों का अलग अलग उनकी राय हैं, उनके अलग अलग एडवाइसेस हैं। उन्होंने क्या बताया, सबसे पहला कारण ये बताया सभ्यता ख़त्म होने का, सिविलाइजेशन एंड होने का। रिवर्स ड्राइड अप, नदियाँ सूखने लगी। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की ज़्यादा अमाउंट में कटाई होने शुरू हो गई। फ्लड्स, बाढ़ भी आनी शुरू हो गई कुछ जगहों पर। ड्राइंग ऑफ रिवर, वही बात आई, रिवर सूखने लगी। और रूरल्स लॉस्ट कंट्रोल, साइट्स अबंडन, जो महाराजा जो थे उस टाइम पर जो राज कर रहे थे, उन्होंने अपना कंट्रोल ही ख़त्म हो गया उनका, अब उनकी कोई बात नहीं मानने लगा। मूविंग ऑफ पीपल टू ईस्ट एंड साउथ, लोग माइग्रेट होने लगे ईस्ट से, अब वो साउथ डायरेक्शन, साउथर्न स्टेट्स में आने लगे रहने के लिए। उन्होंने वहीं अपना ठिकाना ढूंढा। आइए थोड़ा सा बुक को रीड आउट कर लेते हैं। वाई डिड ऑल दिस हैपन, वी आर नॉट श्योर, हम अभी भी पक्का नहीं कह सकते, बट सम ऑफ द स्कॉलर्स सजेस्ट दैट रिवर्स ड्राइड अप, नदियाँ सूखने लगीं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं स्टूडेंट, नदियाँ सूख गईं। अब नदियों में वो पानी नहीं रहा, लोगों का एग्रीकल्चर सब तबाह हो गया, प्लांट्स और एनिमल्स को प्रॉपर पानी नहीं मिलने लगा। तो नदियाँ, रिवर्स का सूखना भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न था हड़प्पन सिविलाइजेशन के ख़त्म होने का। इन पिक्चर से आप देख सकते हैं, देखिए रिवर्स का कैसा पानी खो रहा है, बिल्कुल पानी ना के बराबर ही है, इसमें बहुत कम पानी है नाम मात्र के लिए। पहले जो रिवर्स हुआ करती थी वो हमारी देवी होती थी और हम उनको बहुत पूज्य समझते थे, उनकी पूजा करते थे। कुछ टाइम ऐसा आया कि रिवर से पानी ही गायब हो गया, रिवर्स की जान चली गई।
तो उसका मतलब ये हुआ कि हमारी सिविलाइजेशन की भी जान चली गई, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि जहाँ से यही लोगों की रोज़ी रोटी थी जिससे वो अपना काम करते थे। अब रिवर ही ना रहे तो लोग अपना काम कैसे करेंगे? वो आप इस पिक्चर से देख सकते हैं। कभी ऐसा टाइम था जब यहाँ से सोना बहता था, यानी कि रिवर की रोज़ी रोटी, पानी बहता था, जल इन रिवर से, वो नहीं रहा। रिवर्स यहाँ पे सूखी हुई हैं। तो नदियों का सूखना, रिवर्स का सूखना भी एक इम्पोर्टेंट कारण, मेन रीज़न है। नेक्स्ट देखते हैं, अदर सजेस्ट डैट, कुछ और लोग बताते हैं, कुछ और हिस्टोरियंस बताते हैं कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी लोगों की रोज़ी रोटी ख़त्म हो गई, लोगों की लाइफ ख़त्म हो गई, लोगों को काम मिलना बंद हो गया। दिस कुड हैव हैपेंड बिकॉज फ्यूल वॉज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स एंड फॉर स्मेल्टिंग कॉपर ओर्स, यानी कि ईंटों को तपाने के लिए, भट्टे में बेक करने के लिए, गर्म करने के लिए फ्यूल की ज़रूरत पड़ती थी। अब वो फ्यूल ही नहीं रहा, क्योंकि फ्यूल का काम हमारे ट्रीज़ करते थे। तो यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन का काम भी बहुत लार्ज स्केल पर होने लगा। बिसाइड ग्रेजिंग बाई लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल्स, शीप एंड गोट्स मे हैव डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर, लोग चराने के लिए अपने एनिमल्स को जाते थे जगहों पर, तो ग्रीन कवर, जितनी भी हमारी हरियाली थी, हरा भरा जो हमारा एटमॉस्फेयर रहता था, धरती, वो सब उजड़ गई, वो सारे न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो गए, तो ज़मीन वहाँ की बंजर हो गई। इन सम एरियाज़ देयर वर फ्लड्स, कुछ जगहों पर बाढ़ भी आने को देखी, बट नन ऑफ द रीज़न कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज़। बट इनमें से कह सकते हैं कि और भी ऐसे रीज़न्स हो सकते हैं जिनसे हमारे सिटीज़ ख़त्म हो गए, तबाह हो गए शहर। ये कुछ ही रीज़न्स हैं, ये फुलफ़िल नहीं करते कि हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन रीजन्स की वजह से ख़त्म हुई है। और भी ऐसे रीजन्स हो सकते हैं जो कि आज के टाइम पे हिस्टोरियंस ढूंढ रहे हैं। फ्लडिंग और अ रिवर ड्राइंग अप वुड हैव हैड एन इफेक्ट इन ओनली सम एरियाज़, जहाँ पर बाढ़ आई थी लोगों की, तो वहाँ पर देखा जाता है कि कुछ ही एरियाज़ को उसने अफेक्ट किया था, जिन जगह पर बाढ़ आई थी, फ्लड आई थी, जिनकी वजह से वो सारे घर उजड़ गए, तबाह हो गए, और एट लास्ट ये हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन भी ख़त्म हो गई। स्टूडेंट्स, डिफॉरेस्टेशन भी, ये देखो जंगलों की कटाई हो रही है, यहाँ पे कितने सारे पेड़ काटे गए हैं फ्यूल को इकट्ठा करने के लिए, बेक्ड ब्रिक्स बनाने के लिए। तो उस टाइम पर डिफॉरेस्टेशन, जंगलों की कटाई भी बहुत ज़्यादा हुई थी, जिसकी जो मेन रीज़न था इस सभ्यता ख़त्म होने का, सिविलाइजेशन को ख़त्म होने का, ये मेन रीज़न था। ये इनसे हमें पता चल रहा है कि कितने ही ऐसे जंगल उजड़ गए होंगे जो कि लोगों की एक रोज़ी रोटी हुआ करती थी। उस टाइम पर लोग उसी से अपनी ज़िंदगी चलाते थे। फ्यूल के लिए, अपने घर में खाना बनाने के लिए लकड़ी का यूज़ होता था, पहले चूल्हे पर लोग बनाते थे खाना, तो वो कुछ भी नहीं रहा। तो एक तरह से उनसे उनका एक रोज़ी रोटी का साधन, रिसोर्स जो था, वो भी छिन गया। तो ये भी मेन रीज़न था। ये ऐसे ही बाढ़ आई थी, उस टाइम पर फ्लड आई थी, क्योंकि ये जो घर बने हुए थे ये वैसे ही थे सिस्टमेटिक वे में जो हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन में बने हुए थे। इस बाढ़ के आने से सारे घर तबाह हो गए। तो फ्लड भी एक रीज़न माना जा सकता है हड़प्पन सिविलाइजेशन के ख़त्म होने का। ये आप ग्रीन कवर देख रहे हैं, ये ग्रीन कवर भी ख़त्म हो गया। लोगों ने ओवर ग्रेजिंग ज़्यादा करा दी, ज़्यादा अपने कैटल्स, एनिमल्स का चराना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये ग्रीन कवर जो आपको दिखाई दे रहा है, हरियाली, ये भी समाप्त होने को आ गई। इस पिक्चर से आपको पता चल ही रहा है कि एनिमल्स में ग्रेजिंग कर रहे हैं। ये ओवर ग्रेजिंग के कारण से ये सभ्यता भी हमारी ख़त्म हो गई।
इट अपीयर्स एज इफ़ द रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल। इससे हमें ये भी पता चलता है कि जब लोगों ने अपनी घरों की डिज़ाइनिंग चेंज कर ली, ड्रेनेज सिस्टम जो था वो सब नष्ट हो गया, ब्रेक डाउन हो गया उसमें, और गंदगी का लोगों में अभाव था, सफाई नहीं रखते थे, वो कचरा फैलाते थे गलियों में, सड़कों पर। तो इस तरह से रूलर्स का कंट्रोल भी ख़त्म हो गया। इन एनी केस द इफेक्ट्स ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर। कुछ जगह पर अगर हम देखें, साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब वर अबंडेंट। सिंध रीजन जहाँ से हमारी इंडस्ट्री वर जाती है, सिंधु नदी, और पश्चिमी पंजाब, हमारा वेस्ट पंजाब, वहाँ पे कुछ एविडेंसेस ही रह गए हैं, बाकी सब ख़त्म हो गया। वाइल मैनी पीपल मूव्ड इनटू न्यूअर स्मॉलर सेटलमेंट्स टू ईस्ट एंड द साउथ। लोग जो थे वो ईस्ट से साउथ की तरफ बढ़ गए। न्यू सिटीज़ इमर्ज्ड। अब आज से करीब 1400 साल पहले की बात है, नए शहर बनने स्टार्ट हो गए, जो कि हम चैप्टर नंबर 5 और 8 में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स ये भी देख लेते हैं, राजाओं का अपने किंगडम, अपनी प्रजा से कंट्रोल चला गया था, वो सारा कंट्रोल उन्होंने खो दिया था। तो राजा ने अपना कंट्रोल खो दिया, जिसकी वजह से उसकी प्रजा, उसके लोग, आसपास के उसके रूल्स को फॉलो करना बंद कर दिया। ये भी इम्पोर्टेंट रूल था। इन्हीं सभी रीज़न्स की वजह से राजा ने अपना कंट्रोल खो दिया और हमारी ये हड़प्पन सिविलाइजेशन एट लास्ट ख़त्म हो गई। ओके स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें प्रभात शर्मा क्लासेस से जुड़े रहने के लिए। ओके, थैंक यू क्लास। स्टे होम, स्टे सेफ।